हेलो प्यारे बच्चों। तो आज एक नई वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो कक्षा 8 का गणित यूपी बोर्ड का मैं लेकर आई हूँ आज एक्सरसाइज 1H। और इससे पहले कि हम सभी की सभी एक्सरसाइज हल कर चुके हैं, तो चलिए अब इसको भी हल करते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एक्सरसाइज बहुत ईजी है। आप वीडियो को पूरा देखिए, तसल्ली से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका गणित बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इन वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है निरपेक्ष क्या होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है कि जिसका कोई पक्ष नहीं है, ठीक है ना, वो माइनस है। और जो भी निरपेक्ष मान होते हैं तो वो हमेशा प्लस में होते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ, पहला प्रश्न ही आपको हल करके दिखाती हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है ये, 15/17 का आपको निरपेक्ष मान बताना है। तो हम इसको हल करेंगे। करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं मोड। इसकी मोड वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इस तरह से स्टिक बनाई जाती हैं। ध्यान रखना, ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाया जाता, वो गलत हो जाएगा। वो ब्रैकेट होता है और ये मोड होता है। इस तरह से आप मोड लगाएंगे। अब आपको इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। इस मोड के अंदर जो भी संख्या होती है वो केवल प्लस ही होती है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 15/7। बस सिंपल सा इसका ये आंसर है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। देखो प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न हमने हल कर लिया। दूसरा देखिए, दूसरा है -11/8। तो अब इसको हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, आप मोड लगाएंगे -11/8, ठीक है। अब इस मोड लगाने का मतलब ये है कि जब इनको हटाएंगे तो माइनस नहीं होगा, संख्या केवल प्लस में रह जाएगी। तो ये हो जाएगा 11/8, ठीक है। ये होता है निरपेक्ष मान ज्ञात करना। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है -19/-23। इसको हल करते हैं। तो -19/-23, इस पर हमने मोड लगाया और जब ये मोड हटाएंगे तो संख्या प्लस में हो जाएगी 19/23, और यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, -8/19। आप इस पर मोड लगाएंगे -8/19, ठीक है, मोड लगा दिया। अब जब ये हटाएंगे हम इसको तो ये हो जाएगा माइनस तो खैर आएगा ही नहीं, 8/19। निरपेक्ष में सभी संख्या चाहे माइनस हो या कुछ भी हो वो प्लस बन जाती हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आप अगला प्रश्न देखिए आपको ये मोड देकर दिया हुआ है और आपको ये सरल करके दिखाने हैं। तो चलिए ये भी करते हैं। देखो बच्चों, मैंने प्रश्न उतार लिया है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो पहले इस प्रश्न को हम मोड के अंदर ही हल करेंगे, ठीक है। 3/5 -2/3 आपको दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, 3 और 5 का अगर आप लैसे निकालेंगे, आप करके देखना, ये आएगा 15, ठीक है। अब 15 से 5 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 में गुणा करेंगे तो इस तरह से माइनस का चिन्ह लगाए। 3 से 15 को भाग करेंगे तो आएगा 5, 5 को हम 2 में गुणा कर देंगे। मोड अभी चलता रहेगा। ये हो जाएगा 3 3 9 -5 दूनी 10/15, ठीक है। अब आप देखिए इसको आगे, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, बटे में 15। और अब हम मोड लगा देंगे। अब इस जब मोड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/15, और ये है आपका उत्तर। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा मोड हटने पर। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तो देखो बच्चों, अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। मोड के अंदर दिया है -9/7 + 11/3, ठीक है। अब पहले इसको अंदर ही अंदर हम हल करेंगे। -9/7 + 11/3, आप इन दोनों का लैसे ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 21।
अब 21 में 7 से 21 को भाग करेंगे 3 आएगा और 3 को हम गुणा कर देंगे -9 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 से 21 को भाग करेंगे 7 आएगा और 7 को 11 से गुणा करेंगे। ये अंदर ही अंदर देखिए हल करते रहेंगे इसको। 9 तिया 27 माइनस का और प्लस लगाकर 11 सत्ते 77 बटे में 21 मोड़ लगा दिया। अब आप 77 में से 27 को माइनस करेंगे तो आएगा 50 प्लस का बटे में 21 मोड़ लगा दिया। अभी मोड़ हटा देंगे तो 50 बटे 21 और यही आपका उत्तर है। देखो बच्चों, ये अगला प्रश्न -3 बटे 5 गुणा -7 बटे 11। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले चले इसको हल लिख दीजिए ताकि मैडम को या सर को पता चले कि आप यहाँ से आपके प्रश्न का सॉल्यूशन शुरू है। आप इसको लिखेंगे -3 बटे 5 गुणा -7 बटे 11। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर नीचे देखिए गुणा का निशान है तो इसलिए लैसे लेने की अब हमें ज़रूरत नहीं। ऊपर नीचे कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है ना, तो इनको आपस में आप गुणा कर दीजिए। -3 को -7 में गुणा करेंगे 3 सत्ते 21 और प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाते हैं, और 11 पंजे 55। अब ये मोड़ हटाएंगे तो 21 बटे 55। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपको सही विकल्प देने हैं। यदि x बराबर -1 बटे 2 और y बराबर 3 बटे 4 तो क्या x प्लस y का मान क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें x का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है हमें -1 बटे 2 और y का मान दिया हुआ है 3 बटे 4। तो हमें बताना है मोड x प्लस मोड y का मान क्या है। अब क्या करेंगे, x की जगह x का मान रख दीजिए, मोड के अंदर x की वैल्यू रख दीजिए -1 बटे 2। ठीक है, अब y के जगह पर आप y की वैल्यू रख दीजिए मोड के अंदर 3 बटे 4। हो गया इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, जब ये मोड हटाएंगे, ठीक है, अब देखिए दोनों मोड के बीच में प्लस का निशान है तो हमें सॉल्व करने से पहले अब ये मोड हटाने पड़ेंगे, और जब ये मोड हटाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो प्लस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 4। अब आप इसको हल कर दीजिए। देखिए दोनों का लैसे क्या आएगा, दोनों का लैसे आएगा 4। 2 से 4 को भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, उस 1 को 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये हो गया 5 बटे 4। ठीक है, अब आप देखिए 5 बटे 4 किसका सही विकल्प है, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। आपका हल करके आया पहले का 5 बटे 4, तो जो तीसरा ऑप्शन है ये है आपका सही उत्तर। आपका जो विकल्प दिया हुआ है ना, जो आपका तीसरा विकल्प है वो है आपका सही उत्तर। ठीक है, आपको टिक कर दीजिए, या बुक में टिक कर दीजिए या कॉपी में लिख दीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मोड दिए हुए हैं, अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है। चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। तो देखो बच्चों, मोड के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए आपको हल करना है मोड माइनस ब्रैकेट में 3 बटे -7। ठीक है, अब देखिए माइनस को आप माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो 3 बटे 7, और जब आप ये मोड हटाएंगे तो हो जाएगा 3 बटे 7। अब 3 बटे 7 है आपका कौन सा विकल्प, देखिए पहला विकल्प हमारा 3 बटे 7 है, तो ये ही हमारा सही उत्तर है। आपका विकल्प फर्स्ट
अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो मोड x को गुणा करके दिखाना है y का मान मोड y से। देखते हैं क्या उत्तर आएगा। देखो प्यारे बच्चों, x का मान हमें दिया हुआ है -5/7 और y का मान हमें दिया हुआ है 3/4। तो आपको बताना है मोड x गुणा मोड y की वैल्यू। ठीक है, ये मोड है ना कि ब्रैकेट। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, आपने सबसे पहले हम x का मान लिख देंगे मोड के अंदर, वो है -5/7 गुणे, अब मोड के अंदर लिखेंगे y की वैल्यू 3/4। इस तरह से लिख दीजिए। अब जब मोड हटाएंगे तो माइनस वाला नंबर प्लस में हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा ये सिंपल, गुणा का निशान, और 3/4 प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगा। कोई नंबर किसी से भी नहीं कट हो रहा है ऊपर नीचे, तो आप सिंपल गुणा कर दीजिए। 5 × 15 और 7 × 28 आ गया आपका उत्तर। और ये किसका मान है, देखिए 15/28 विकल्प 4। तो आपका विकल्प 4 सही उत्तर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान है 5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान क्या है। चलिए इसे भी मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। देखो बच्चों, पहले आप -5/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे। ठीक है, तो -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, आप लिखेंगे -5/7, निरपेक्ष मान के लिए मोड लगाएंगे और जब मोड हटाएंगे तो संख्या बन जाएगी हमारी प्लस में। ठीक है, तो -5/7 का निरपेक्ष मान आया 5/7। अब आप देखिए, आप -5/-7 का निरपेक्ष मान निकालिए। ठीक है, इनका तो आपने निकाल ही लिया है, अब इनका निकालेंगे। तो निरपेक्ष मान के लिए पहले हम मोड लगाएंगे और जब मोड हटाएंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस में बदल जाएंगी, ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, तो दोनों का निरपेक्ष मान क्या आया, 5/7, 5/7। आप लिखिए दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान है 5/7। और ये कौन से विकल्प पर दिया हुआ है, देखिए आपके प्रश्न में 5/7 तीसरा विकल्प है ना, तो आपका विकल्प 3 सही उत्तर है। देखिए बहुत आसान है बच्चों, नई नई टर्म्स देख के आप परेशान मत होइए, आपकी ये मैथ बहुत इजी है, आप मन लगाकर करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये दिया हुआ है -3/4 मोड और बीच में ब्रैकेट है कि यहाँ पर ग्रेटर देन का, लेस देन का कौन सा चिन्ह या बराबर का कौन सा चिन्ह आएगा, आपको ये हल करके बताना है। छोटा है, बड़ा है, बराबर है, कौन सा चिन्ह आएगा, आपको ये हल करके दिखाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब इसको हम हल करेंगे तो ये छोटा है, बड़ा है या बराबर है, ये देखने के लिए पहले हम इनको दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न है -3/4 मोड -3/4 + 5/8। ठीक है, अब देखिए इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, मोड हटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस में हो जाएगा। अब ये फिलअप, और इसके बाद इसे अंदर ही अंदर जब हल करेंगे हम मोड के अंदर, तो 4 और 8 का लैसे आएगा 8। आप चाहे निकाल कर देख लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और ये 2,
या आप 2 से भी करेंगे, 2 से भी अगर आप इसको हल करते हैं 4 को और 8 को, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो ऐसे आया आपका 8। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है। अब 8 को हम भाग देंगे 4 से तो 2 आएगा, और 2 को हम गुणा कर देंगे 3 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को हम गुणा कर देंगे 5 में। 3/4 ये आपका फिलअप और मोड। 3 दूनी 6 होता है, माइनस के 6 प्लस 5 एकम 5/8। 3/4 बटे में 8। ठीक है, और ये 5 में से 6 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है। अब जब ये वाला भी मोड हटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/8। ठीक है, अब मोड हट गया। अब हम देखेंगे कि छोटा है या बड़ा है। तो देखिए बहुत सरल विधि क्या है, बहुत सरल विधि है। या तो आप इनका लहसा ले लीजिए, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा इनको गुणा कर दीजिए। ठीक है, इधर देखिए, अगर आप ये रफ में करके दिखाती हूँ। 8 को 3 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 आया, और 4 एकम 4। इस तरह से देखिए 8 को आपने 3 में करा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ब्रैकेट का चिन्ह लगाया, और 4 को 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4। अब आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये 24 बड़ा है। ठीक है, तो आपका जो ये प्रश्न था, यहाँ पर चिन्ह आएगा ये वाला, -3/4 बड़ा है, जो मोड में दिया हुआ है इस वाली संख्या से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए ये भी हमें इसमें छोटा है, कोई नंबर बड़ा है, या कौन सा नंबर बराबर है, आपको ये बताना है। तो चलिए आपको हल करके दिखाते हैं। प्रश्न है हमारा मोड में है ये, -3/8 प्लस 2/3, ब्रैकेट लगाया, -3/4 प्लस 22/24। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप अब क्या कर सकते हैं। पहले इन दोनों को हल करेंगे, प्लस और माइनस है तो लहसा लेंगे हम। 8 और 3 का लहसा आएगा, 8 तिया 24, 4 मोड लगाया। अब 8 से हम 24 को हम 8 से भाग करेंगे, 3 आएगा, और 3 को हम 3 में ही गुणा कर देंगे। अब 3 से 24 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 को हम 2 में गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4 और 24 का लहसे आएगा 24। ठीक है, अब 4 से जब 24 को भाग करेंगे 6 आएगा, उस 6 में हम गुणा कर देंगे -3 को, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 24 एकम 24 होता है, और 1 को गुणा कर देंगे हम 22 में। ठीक है, अब 3 तिया 9 और माइनस का 9 आएगा, क्योंकि 1 3 माइनस का है, प्लस 8 दूनी 16 बटे में 24, ब्रैकेट लगाया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, माइनस के 18, प्लस 22 एकम 22 बटे में 24। देखिए 16 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 7, 7/24 हो गया, ब्रैकेट का चिन्ह लगाया, और 22 में से आप 18 को घटाएंगे तो आएगा 4, 4/24। अब देखिए दोनों ही संख्या में जब हर बराबर दिए हुए हैं, तो जिस संख्या का अंश बड़ा है वो ही नंबर आप बड़ा मानिए। ठीक है, तो किस संख्या का अंश बड़ा है, इस संख्या का अंश बड़ा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको हल करिए। चलिए अब अगला प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। देखिए हमारे प्रश्न हैं, माइनस मोड दिया हुआ है माइनस, फिर ब्रैकेट में -12/25। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके मोड, और फिर ये ब्रैकेट आपको ग्रेटर देन या लेस देन बताना है, -2/4 मोड में गुणा
फिर ब्रैकेट में है -6/5। ठीक है, इसको हल करना है तो आप क्या करेंगे, मोड को तो ऐसे ही रहने देंगे, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमें माइनस से गुणा करना होगा, माइनस से माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/25। ठीक है, ये वाला पक्ष हमारा हल हो गया ब्रैकेट का। अब इधर देखिए -2/5 को तो अभी ऐसे ही रहने देंगे गुणे में, यहाँ भी माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, 6/5 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। चलिए अब इनका निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। तो ये है 12/25, ये -2/5 का हो जाएगा 2/5 गुणे में 6/5। अब आप देखिए किसी संख्या से कोई संख्या नहीं कट रही है तो हम काटेंगे भी नहीं। 12/25 हो गया और 5 को 5 में गुणा करेंगे 25 बन जाएगा और 6 दूनी 12। ये हैं दोनों संख्याएं बराबर, तो यहाँ पर आएगा बराबर का चिन्ह इस तरह से। अब चौथा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न में हमें दिया है -3/8 + 1/12, फिर आपका ब्रैकेट आ गया -1/2 + 3/4 + 1/8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले हम मोड के अंदर इसको हल करेंगे। 8 और 12 का आप लैसे निकालिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और फिर ये 3 से जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 12, मैं भी क्या बोल रही हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो आपका जो लैसे आएगा वो आएगा 24। ठीक है, अब हम 8 से 24 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को ऊपर वाले -3 में कर देंगे हम गुणा, प्लस 12 से 24 को भाग देंगे 2 आएगा और 2 को हम 1 में कर देंगे गुणा। अब इनका लैसे देखिए, इनका लैसे आएगा आपका 8, आप चाहे निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, 2 से 8 को भाग करेंगे 4 आएगा, तो और 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ, प्लस अब 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, उस 2 को हम 3 में गुणा कर देंगे, प्लस 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। देखिए अब इसको हल करते हैं, 3 तिया 9, माइनस का 9 आ गया, बटे में 24। ठीक है, और 2 एकम 2, यहाँ देखिए -4, 3 दूनी 6, प्लस में 6 प्लस 1 बटे में आ रहा है 8। अब इसको आगे हल करेंगे, 9 में से 7 2 जाएंगे को घटाएंगे तो 7 आएगा, माइनस के 7 बटे 24। ठीक है, और देखिए 6 और 1 होते हैं 7, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, आपको पता है ना 6 और 1 बन गए 7, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3/8। अब इनके हम मोड को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 7/24 और 3/8। अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कुछ ऐसा करिए, देखिए बहुत सरल तरीका मैं बताती हूँ, आप ऊपर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 को 7 में करेंगे, 8 सत्ते होता है 56 और 24 तिया होता है 72। अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब आपकी ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप चाहे तो बच्चों वीडियो को रोककर एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप इनको अच्छे से हल कर सकें। बच्चों अब 8वां प्रश्न देखिए, हमें x का मान दिया हुआ है 5/9 और y का मान दिया हुआ है 2/3। तो हमें दिखाना है कि x + y बराबर है मोड में x + y बराबर है मोड x + मोड y। तो चलिए इसको हल करके मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए आपको y का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 5/9, ठीक है, और y का मान दिया हुआ है 2/3। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, मैंने यहाँ पर मोड नहीं लगाया, ये देखिए हमें कंडीशन ये दी हुई है मोड x प्लस वाई बराबर है मोड x प्लस मोड y। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, वैल्यू रख के दिखाना है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, आपको ये दिखाना है। तो चलिए x और y का मान रखते हैं। x तथा y का मान रखने पर क्या होगा, देखिए x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 5/9, ठीक है, प्लस, और y की जगह क्या लिखेंगे 2/3। और अब मोड x की जगह पर क्या लिखेंगे, मोड 5/9 प्लस y की जगह लिखेंगे मोड 2/3। इस तरह से आप इनको लिखेंगे। आपने वैल्यू रख दी है। अब आप देखिए 9 और 3 का लैसे निकालेंगे तो आएगा 27। मोड के अंदर अंदर ही हल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए 9 से 27 को भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 को हम 5 में गुणा कर देंगे, प्लस 3 से 27 को भाग करेंगे 9 आएगा, 9 को हम 2 में गुणा कर देंगे, बराबर। इनका मोड हटाकर हल करेंगे, मोड या ब्रैकेट लगाकर तो हम हल नहीं कर सकते। तो 5/9, मोड 5/9 का मान 5/9 होगा, और मोड 2/3 का मान 2/3 ही होगा, ठीक है। अब इसे देखिए, ये हो गया 27, 3 को 5 में गुणा करेंगे 15, प्लस 9 दूनी 18। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए 9 और 3 का लैसे आएगा 27, और देखिए 9 से आपने 27 को भाग करा 3 आया, 3 को 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये चलिए मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ, डायरेक्ट ना करके पूरा हल करके दिखाती हूँ। 3 से 27 को भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 2 में गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये है मोड में 15 और 18 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 33/27 मोड के अंदर है, और ये है 5 या 15 और 9 दूनी 18 बटे में 27। अब देखिए इसका मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 33/27 बराबर, और 15 और 18 फिर से 33 हो जाएगा बटे में 27। तो ये आपने सत्यापित कर दिया है कि दोनों बराबर हैं। ये हमारा सत्यापित हो गया है, हल करके दिखा दिया आपने, तो ये सत्यापित हो गया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। आप इसको रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, x का मान तो हमारा वही है, और दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहले में प्लस करके दिखाया कि बराबर है, अब आपको गुणा करके दिखाना है। मोड x इंटू वाई बराबर है मोड x इंटू मोड वाई। चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, आपको x का मान क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 5/9, और y का मान दिया हुआ है आपको 2/3, ठीक है। आपका प्रश्न क्या था, मोड x गुणा y बराबर है मोड x गुणा मोड y, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप लिखिए x तथा y का मान रखने पर, मान रख के ही तो आप इसको प्रूव कर पाएंगे कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो देखिए x की जगह क्या लिखेंगे हम 5/9 गुणा, और y की जगह लिखेंगे 2/3, मोड लगा दिया। मोड x की जगह क्या लिखेंगे 5/9 गुणा, और मोड y की जगह लिखेंगे 2/3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो सिंपल आप इनको सामने सामने गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10, 9 तिया 27 मोड में, और यहाँ क्या करेंगे, गुणा करने से पहले हमें मोड हटाना पड़ेगा, इनका निरपेक्ष मान लिखना होगा। तो ये हो जाएगा मोड 5/9 का मान होगा 5/9
गुणा, और मोड 2/3 का मान होगा 2/3। इसका मोड हटा देंगे 10/27, और देखिए कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो 5 दूनी 10, सामने सामने गुणा कर देंगे, और 9 तिया 27, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमारा हो गया है सत्यापित, दोनों पक्ष बराबर हैं। यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया है या सत्यापित कर दिया है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी x और y के मान हमें दिए हुए हैं। x का मान दिया हुआ है 15/13 और y का मान दिया है -2/11। तो हमें दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि x प्लस वाई मोड छोटा है मोड x प्लस मोड y से। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये देखो बच्चों, आपको x का मान दिया हुआ है, यहाँ देखिए 15/13, और y का मान दिया हुआ है -2/11। ठीक है, तो अब आप, और प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, x मोड x प्लस वाई छोटा है मोड x प्लस मोड y से। तो अब क्या करेंगे, x तथा y का मान रख देंगे। ठीक है, x तथा y का मान रखने पर फिर इसको हम हल करके दिखाएंगे। x का मान है, x की जगह हम रख देंगे 15/13 प्लस, और y की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के 2/11, मोड लगा देंगे, और ये आपका चिन्ह। x की जगह लिखेंगे 15/13, मोड लगा देंगे, प्लस y की जगह -2/11, मोड लगा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, वही जैसे पहले हमें ये ब्रैकेट खोलना होगा हल करने से पहले। तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा 2/11, और ये मोड लगा देंगे, चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर हम हल करने के लिए मोड हटा देंगे। तो मोड 15/13 का मान 15/13 प्लस -2/11, मोड का मान होगा 2/11। ठीक है, देखो बच्चों, अब 13 और 11 का जब लैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 11 को 11 से कटेगा, और 13 से कटेगा। ठीक है, 11 और 13 को जब गुणा करेंगे तो ये गुणा होके आएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, 13 और 13 143। तो हमारा लैसे क्या आएगा, लैसे आएगा देखिए 143। ठीक है, अब 143 को जब 13 से भाग करेंगे तो भाग करके आएगा 11, और उस 11 में हम 15 को गुणा कर देंगे, माइनस। अब 11 से जब 43 को भाग करेंगे, 143 को भाग करेंगे तो आएगा 13, और 13 में हम 2 को गुणा कर देंगे, मोड लगा लिया। वही 13 और 11 का लैसे 143 ही आना है। ये सारा देखिए रफ वर्क है। मोक्ष बाहर से एसी ऑन कर दें। ठीक है, तो जब 13 से 143 को भाग करेंगे तो 11 आएगा, और 11 में 15 को गुणा कर देंगे, प्लस 11 से जब भाग करेंगे 143 को तो 13 आएगा, 13 में हम 2 को गुणा कर देंगे। अब देखिए 15 को जब 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 165, 13 को 2 में गुणा करेंगे तो आएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 26, 13 दूनी 26, बटे में 143, मोड लगाया, चिन्ह लगाया, और वही 11 को 15 में गुणा करेंगे 165, प्लस 13 दूनी 26, बटे में 143। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 165 में से आप 26 को घटाइए तो आएगा 139। ठीक है बच्चों, 139 बटे में 143, मोड का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे, 165 में आप 26 को प्लस करेंगे तो आएगा 191,
बटे में 143। अब इसका हम मोड हटा देंगे। देखिए मैं आपको इस पेज पर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जब हम मोड हटा देंगे तो संख्या हो जाएगी 139 बटे 143, 191 बटे 143। अब देखिए जैसे इन्होंने कहा था कि ये संख्या छोटी है, हम 143 दोनों के हर समान है तो अंश से हम कंपेयर करेंगे। अब अंश से जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि ये ही संख्या हमारी छोटी आ रही है। ठीक है, ये वाली संख्या हमारी छोटी है, तो इसका मतलब जो इन्होंने कहा था इस तरह से दिया हुआ था प्रश्न में वो सत्य है। तो ये हमने सत्यापित कर दिया। तो अगला प्रश्न है हमारा मोड x गुणा y बराबर है x गुणा मोड x गुणा मोड y। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए वही आपको x का मान कितना दिया हुआ है। x का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 15/13 और y का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में ही -2/11। चलिए अब इसको हल करते हैं। प्रश्न आपका क्या है, x गुणा y मोड बराबर है मोड x गुणा मोड y। ठीक है प्यारे बच्चों, अब x तथा y का मान रख दीजिए। जब x और y का मान रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह x का मान रख दीजिए 15/13 गुणा और y की जगह -2/11। मोड लगा दिया, x की जगह 15/13 और मोड लगा दिया। y की जगह क्या लिखेंगे, -2/11 और आपने मोड लगा दिया। 13 को 11 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 143। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे कोई संख्या एक्चुअली कट नहीं रही है तो हमें गुणा ही करना होगा। 15 दूनी 30 माइनस का 30 और 13 गुणा 11 143। मोड लगा दिया, बराबर का चिन्ह। अब इनको हल करने से पहले हमें मोड हटाना होगा, तो ये हो जाएगा 15/13 मोड हटाकर और गुणा -2/11 हो जाएगा, देखिए 2/11। ठीक है, इस संख्या का मोड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस में हो जाएगा 30/143 बराबर। यहाँ पर भी 15 दूनी 30 और 13 को 11 में गुणा करेंगे 143। तो देखिए दोनों संख्या बराबर आ गई और ये हो गया हमारा सत्यापित। चलिए अब इस अभ्यास का अगला प्रश्न देखते हैं, जो आखिरी प्रश्न है। तो देखो बच्चों, आपसे कहा गया है कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसी आपको दो परिमेय संख्या बतानी है जिनका निरपेक्ष मान हो 1/2। तो देखिए पहली संख्या क्या हो सकती है, पहली संख्या है 1/2। ठीक है, इस पर अगर हम मोड लगाएंगे तो मोड 1/2 और इसका मान क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या है हमारी 1/2। अब दूसरी संख्या देखिए, उसको मैं हल भी करके दिखाऊंगी। दूसरी संख्या देखिए, अगर हम लेते हैं -1/2, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर अगर आप मोड लगाइए तो -1/2 और जब मोड हटाएंगे तो 1/2। दूसरी संख्या का भी मान यही आया। तो आपकी दो संख्या जिनका मान 1/2 हो तो कौन कौन सी हैं, 1/2 तथा माइनस के 1/2। ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आपको मिलूँगी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।